प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण से सर्वनाम के बारे में पढ़ाऊंगी। सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम संज्ञाओं की पुनरावृत्ति रोककर वाक्यों को सौंदर्य युक्त बनाता है। मूलतः सर्वनाम की संख्या 11 है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, कोई और कुछ आदि। उदाहरण के लिए, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के समय ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। पेड़ पौधे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। पेड़ पौधे विभिन्न जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि पेड़ संज्ञा है। यहाँ पे संज्ञा का प्रयोग किया गया है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दरमियान ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। वे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। वे विभिन्न जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। यहाँ पे वे शब्द सर्वनाम हैं। सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम वक्ता द्वारा खुद के लिए, तुम और आप सुनने वालों के लिए, और यह, वह, ये, वे किसी और के बारे में बात करने के लिए आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण। मैं फिल्म देखना चाहता हूँ। मैं घर जाना चाहती हूँ। आप कहते हैं तो ठीक ही होगा। तुम जब तक आए तब तक वह चला गया। आजकल आप कहाँ रहते हैं? वह पढ़ने में बहुत अच्छा है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। उत्तम पुरुष जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है इसके अंतर्गत मैं, मेरा, मेरे, मेरी, मुझको, मुझे, हम, हमें, हमको, हमारा, हमारे, हमारी आदि आते हैं। जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ। हम दो, हमारे दो। मध्यम पुरुष जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है इसके अंतर्गत तू, तुझे, तुझको, तेरा, तेरी, तुम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, आप आदि आते हैं। जैसे तुम बहुत अच्छे हो। अन्य पुरुष जिन शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए होता है इसके अंतर्गत यह, वह, ये, वे आदि आते हैं। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण भी। निजवाचक सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज़ को अपने साथ दर्शाने या अपनी बताने के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण। मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा। मैं वहाँ अपने आप चला जाऊँगा। ऊपर दिए गए वाक्यों में वक्ता ने खुद के लिए, स्वयं और अपने आप को प्रयोग कामों को खुद से जोड़ने के लिए किया। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह आदि। यह कार मेरी है। वह मोटर बाइक तुम्हारी है। ये पुस्तकें मेरी है। ये मिठाइयाँ हैं। यह एक गाय है। ऊपर दिए गए वाक्यों में यह, वह, ये, वे आदि का इस्तेमाल वस्तु, व्यक्ति आदि की निश्चितता का बोध करने के लिए किया जाता है, अतः यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कुछ, कोई आदि। मुझे कुछ खाना है। मेरे खाने में कुछ गिर गया है। मुझे बाजार से कुछ लाना है। कोई आ रहा है। मुझे कोई नज़र आ रहा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ आदि। देखो तो कौन आया, आपने क्या खाया। संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाता, वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो सो, जैसा वैसा आदि। जैसी करनी वैसी भरनी। जो सोवेगा सो खोवेगा। जो जागेगा सो पावेगा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आज के पाठ के आधार पर आपको कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं जिन्हें आपको अपनी पुस्तिका में करना है। घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।